एक बाबा जिसके ऊपर जादू टोने का बढ़ावा करने का इल्जाम है। एक बाबा जो प्रेत बाधा दरबार लगाता है, जहां पुलिस वालों को इसी तरह से प्रेतों से परेशान लोगों को रोकना भी पड़ता है। एक बाबा जिसके बारे में दावा है कि वो मन की बात भी जान लेता है। एक बाबा जिसके दरबार में मंत्री, गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री तक सिर झुकाते। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है धीरेंद्र शास्त्री की सच्चाई, जिन्हें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हारे का सहारा भी कहते हैं। आपने भी उन दावों को देखा होगा कि जिसमें बाबा के दिव्य दरबार में सैकड़ों लोग समस्या लेकर आते हैं और वो नाम लेकर लोगों को बुलाते भी हैं। जब तक वो करीब आता है तब तक बाबा उसकी समस्या पर्ची पर लिख लेते हैं। ये सब देखकर लोग धीरेंद्र शास्त्री से ऐसे प्रभावित होते हैं कि उनके भक्त बन जाते हैं। दूर दूर से लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास आते हैं, कथा भी सुनते हैं। लेकिन जिस बाबा के सामने आम और खास अपना सिर झुकाते हैं और जयकार भी लगाते हैं, वही धीरेंद्र शास्त्री एक विवादों में फंस गए हैं। बता दें कि दोस्तों, नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उनके खिलाफ महाराष्ट्र के जादू टोना विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग हुई है। चुनौती दी गई है कि अगर वो वाकई सबके बारे में सब जान लेते हैं तो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सामने आए। अगर वो जीत गए तो उन्हें 30 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। इल्जाम है कि धीरेंद्र शास्त्री ने चैलेंज स्वीकार नहीं किया और जो कार्यक्रम 13 जनवरी तक चलना था उससे वो 11 जनवरी को ही लौट गए। लेकिन उनके समर्थकों ने नागपुर में अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की सभा में हंगामा कर दिया। तो दोस्तों, अब सच क्या है? क्या है वाकई बाबा चमत्कारी है या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी है? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर कौन है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। धीरेंद्र कृष्ण के दादा भगवान दास गर्ग पहले दिव्य दरबार लगाते थे। वे निर्मोही अखाड़े से जुड़े थे। बता दें कि दोस्तों, उनके मौत के बाद धीरेंद्र भी छतरपुर के गांव गढ़ा में बालाजी हनुमान मंदिर के पास दिव्य दरबार लगाने लगे। बागेश्वर धाम एमपी के एक आर्थिक धार्मिक तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान बालाजी बागेश्वर धाम हनुमान मंदिर में विराजमान है। धीरेंद्र शास्त्री भगवत महापुराण के कथावाचक भी है। उनका जन्म 4 जुलाई 1996 को हुआ था। वो गांव गढ़ा में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम राम करपाल गर्ग है और उनकी माता का नाम सरोज गर्ग है। और तो और उन्होंने अपने दादा भगवान दास से गर्ग से ही दीक्षा ली। धीरेंद्र कक्षा 12वीं तक पढ़े हैं। इसके बाद वो कथावाचक बन गए। दोस्तों, आजकल मध्य प्रदेश के छतरपुर का बागेश्वर धाम सुर्खिया में है। बागेश्वर धाम इन दिनों देश और दुनिया में बहुत चर्चित होता जा रहा है। इसके पीछे वजह है यहाँ के पीठेश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा आयोजित होने वाली श्री राम कथा और दिव्य चमत्कारी दरबार। अब क्या वाकई इसमें चमत्कारी होता है या इसको लेकर अलग अलग की राय है? दोस्तों, बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण महाराज के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई किसी के बारे में इतना कैसे बता सकता है। धीरेंद्र कृष्ण के भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लाखों प्रशंसक है। उनके यूट्यूब पर ही 35 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है और फेसबुक पर उनकी 26 लाख फॉलोअर्स है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर जरा भी अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब लाइक भी करिए।